नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में, जिसके अंतर्गत हम छऊ, गरबा, डांडिया, बिरहा, जाट जाटिन, बिहू, भूत अरागने जैसे प्रमुख जो लोक नृत्य हैं राज्यों के, उनके बारे में जानेंगे। दरअसल हम इस वीडियो में सभी राज्य जो हैं इंडिया के, उनके जितने भी लोक नृत्य हैं उन सभी को इस पूरी क्लास में कंप्लीट कर लेंगे हम। शायद ही कोई ऐसा लोक नृत्य होगा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो छूट गया हो। वैसे मैंने सारे जो लोक नृत्य हैं 2-3 किताबों से लेकर इस नोट्स में शामिल कर दिए हैं, जिसको मैं अभी पढ़ाने वाला हूं। तो नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं इंडो जीएस क्लासेस। बने रहिए मेरे साथ और समझते हैं इन लोक नृत्यों के बारे में। देखिए, पहले हम आपको परिचय दे दें किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। देखिए, मैं एक पेज पर 3 राज्यों के नाम लूँगा। उन 3 राज्यों के यहाँ पर लोक नृत्य लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर को ले लेते हैं पहले। हम दरअसल उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसे ही क्रम वाइज चलेंगे। तो जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है दंडी नाच। दूसरा है हिकात या हिक्कात। अगला है मंद जास। फिर है धमाली, इसको हम धमाल या धमाली भी कहते हैं, ठीक है। अगला है रऊप। फिर है कूद। दूसरा हम देखते हैं राज्य जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का है एक छपेली, और दूसरा लोक नृत्य है थाली, ढफ, डंडा नाच। ये इसके प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोक नृत्य पढ़ेंगे, हमें याद कैसे होंगे। तो याद करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लेना चाहिए। जैसे कि मुझे हिमाचल प्रदेश का याद करना है, तो इसको मैं एक स्टोरी फॉर्म में कुछ मज़ेदार तरीके से स्टोरी फॉर्म में डाल लूँगा। जैसे कि इसको बनाते हैं, चलिए हिमाचल को बना लेते हैं हिम, ठीक है। हिमाचल में क्या है? हिम से क्या होता है? बादल का अर्थ, मतलब आसमान में बादल हैं, ठीक है। बादल कहाँ पर होंगे? हिमाचल में। हिमाचल में बादल हैं, और जब बादल गरजे तो एक व्यक्ति खाना खा रहा था। खाना खाते टाइम छिपकली उसकी थाली में गिर जाती है। जब छिपकली थाली में गिर जाती है तो उसको वो ढक देता है, थाली से ही छिपकली को ढक देता है। फिर चला जाता है वो डंडा ढूंढने उसको मारने के लिए। अब आप सोचिए, देखिए हमने इस स्टोरी के माध्यम से इसको हमने हिमाचल के जो लोक नृत्य हैं उनको याद कर लिया। देखिए, हिमाचल से मतलब हिम से हो गया हिमाचल, और हिम जब मतलब बादल जब गरजते हैं तब गड़गड़ाहट होती है। गड़गड़ाहट के कारण एक व्यक्ति की थाली में छिपकली गिर जाती है। छिपकली से ऐसे हो गया हमारा छपेली। जब छिपकली गिर जाती है तो उस छिपकली को वो थाली से ढक देता है, ठीक है। थाली से ढक देता है, डफ का मैंने कर दिया ढक। और फिर उस छिपकली को मारने के लिए वो डंडा को ढूंढने चला जाता है। तो इस प्रकार से हमने हिमाचल प्रदेश के छपेली, थाली, ढफ, डंडा नाच इनको याद कर लिया। इसी प्रकार से आप जितने भी मैं लोक नृत्य पढ़ाऊँगा राज्यों के, आप कुछ इसी तरह की ट्रिक्स बनाकर इनको याद कर लें, जिनमें से कुछ की मैं अभी बता दे रहा हूँ कि आपको एक आइडिया हो जाए कि ट्रिक्स बनाई कैसे जाएं, किस प्रकार से इनको एक स्टोरी फॉर्म में क्रिएट किया जाए, ठीक है। अगला राज्य है उत्तराखंड। इसके लोक नृत्यों के बारे में जानते हैं। देखिए, इसका जो लोक नृत्य है गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, झोरा, चपादी। अब देखिए, इसको याद कैसे करेंगे हम। इसको भी एक मज़ेदार ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं, मज़ेदार के स्टोरी फॉर्म में बनाते हैं। एक लड़की है कजरी। तो कजरी कुमारी जो हैं झोरे में चपाती रखकर अपने घर वालों के साथ में जाती है, ठीक है। तो कजरी कुमारी झोरे में, मतलब झोला, उसके पास एक थैला है, थैला को झोरा कहते हैं कई जगह। तो झोरे में चपाती रखकर अपने घर वालों के साथ जाती है। तो देखिए, कजरी कुमारी, कजरी से हो गया कजरी, कुमारी से हो गया कुमायूं। कजरी कुमारी झोरे में, मतलब झोले में चपाती रखकर, चपादी नृत्य हो गया घर वालों के साथ। तो घर वालों का अर्थ यहाँ हो गया गढ़वाली। इस प्रकार से आपने कहानी बनाई कि एक कजरी कुमारी नामक लड़की है, वो अपने घर वालों के साथ में झोरे में चपाती रखकर जाती है, ठीक है। आपको ये तीनों याद हो चुके होंगे। लेकिन आपको बात बता दूं, अब इससे आगे जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसमें आपको स्टोरी फॉर्म खुद ही करना पड़ेगा। मैं आपको नहीं बताऊँगा कि किस प्रकार से स्टोरी बनानी। देखिए, अपनी खुद की स्टोरी बनाओगे तुम किसी चीज़ को याद करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप वीडियो देखने के बाद उसको भूल जाएंगे। इसलिए खुद क्रिएट करिए और उसको याद कीजिए, ठीक है। मेरा कार्य ये है कि आपको
सारे लोक नृत्य एक वीडियो में कवर करा दूं। तो बने रहिए मेरे साथ। आगे देखते हैं अन्य राज्यों को। देखिए अब देखते हैं हम पंजाब को। पंजाब का जो नृत्य है एक है गिद्दा, भांगड़ा, ढफ, दमान और कीकली। ठीक है, गिद्दा जो है भांगड़ा का ही एक फीमेल वर्जन कहेंगे। जैसे महिलाएं नृत्य करती हैं भांगड़े में तो उसको गिद्दा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के नृत्य में देखते हैं दादरा। देखिए दादरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। दूसरा है रासलीला। इसमें कृष्ण की जो लीलाएं होती हैं, कृष्ण एवं राधा की, इन लीलाओं को इसमें दिखाया जाता है। अगला है नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी नृत्य और चरकुला नृत्य। ठीक है, इसमें से आपके जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो है दादरा, रासलीला, नौटंकी और कजरी, चरकुला। ये सब इम्पोर्टेंट्स हैं, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। जो भी मैंने लिए हैं वो लगभग सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, राजस्थान के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान में जो लोक नृत्य है उसमें जो आता है झूमर। तो आपने झूमर मतलब घूमर घूमर गाना सुना है ना, तो उसी से आप लगा लेना कि झूमर नृत्य राजस्थान से है। पनिहारी, ठीक है, पनिहारी मतलब पानी की कमी कहाँ पर है, राजस्थान में। गढ़गौर जैसे कि चित्तौड़गढ़ और जितने भी गढ़ वाले जो वो है ना एरियाज़, वो सब राजस्थान में ही हैं। घपाल, कालबेलिया, देखिए कालबेलिया नृत्य है ये। कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान में जो सपेरा समुदाय है, जो बीन बजाने का काम करते थे पहले, तो उस सपेरा समुदाय की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। दूसरा है तेरह ताली। ठीक है, तेरह ताली नृत्य और बम रसिया। ठीक है, ये भी राजस्थान का है। भवाई, भवाई मतलब एक याद रख लिए सवाई, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो सवाई जयसिंह कहाँ थे, राजस्थान में थे, तो भवाई राजस्थान का हुआ। अग्नि, गैर, ठीक है, गैर जैसे हम कहते हैं ना पराया, उस तरह से आप समझ सकते हैं। गैर नृत्य राजस्थान से संबंधित है। कच्छी घोड़ी नृत्य, ये भी राजस्थान से है। इनको आप ध्यान में रखना। इन सब के स्टोरी आप बना लेना, अगर ना बना पाओ तो दोबारा से वीडियो को देख लेना, या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप कॉपी में लिखते चलिए साथ साथ और इनको याद करना। ठीक है, अगले राज्यों को देखते हैं। देखिए अब देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो उनमें है जावरा। दूसरा जो नृत्य है वो है भगोरिया और मटकी नृत्य। ठीक है, जावरा, भगोरिया और मटकी, ये कहाँ के नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, मध्य प्रदेश के। अगला जो राज्य है वो है झारखंड। ठीक है, झारखंड के प्रमुख नृत्य हैं छऊ, जाट जाटिन, और ये जाट जाटिन वाला जो लोक नृत्य है वो बिहार में भी प्रचलित है। ठीक है, ये इस तरह से निशान बनाइए, मतलब बिहार में भी यह प्रचलित है। दूसरा है सरहुल, सरहुल लोक नृत्य, कर्मा नृत्य, विदेशिया नृत्य और झूमर, झूमर राजस्थान में भी है और झारखंड में भी था। और छऊ, ठीक है, छऊ का यहाँ पर सरायकेला छऊ। देखिए जो छऊ नृत्य है उसकी मुख्यतः 3 शैलियाँ हैं। ठीक है, झारखंड में जो है सरायकेला छऊ कहा जाता है इसको, वहीं उड़ीसा में इसको मयूरभंज छऊ कहा जाता है, और पश्चिम बंगाल में इसको पुरुलिया छऊ कहा जाता है। जो बाकी के बचे हैं आपके मयूरभंज और पुरुलिया, ये हम आगे के राज्यों में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको आप याद रखना। और छऊ नृत्य को 2010 में यूनेस्को की जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की जो प्रतिनिधि सूची है उसमें इसको सम्मिलित कर लिया गया था। कब किया गया था, 2010 में, 2010 में छऊ नृत्य को। ठीक है, झारखंड में जो अन्य नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, वो है पाइका और डोमचक, ये सब झारखंड के लोक नृत्य हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में है बिरहा। बिरहा जो लोक नृत्य है, बिरहा लोक नृत्य के अंतर्गत उन महिलाओं की व्यथा का वर्णन किया जाता है जिनके पति मतलब कार्य करने के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं, उनका वर्णन किया जाता है और यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। दूसरा है झिझिया और समा चकेवा, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं बिहार के। अगला राज्य जो है वो है पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर। तो पश्चिम बंगाल को देखते हैं। पश्चिम बंगाल में है काठी, गंभीरा, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन, छऊ, पुरुलिया,
और रायबेसी नृत्य, ये किसके हैं? पश्चिम बंगाल के। यहाँ जो आपको छऊ बताया वो कौन सा है? पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। देखिए इसको भी याद करने की आप इस तरीके से बना लेना कि मतलब काठी होती है, काठी कैसी होती है? गंभीर मतलब कठोर होती है। काठी का मतलब यहाँ समझ लिया आप लकड़ी, काठ, ठीक है। काठ कैसा होता है? कठोर, गंभीर। और काठ को मतलब लकड़ी का इस्तेमाल हम कहीं पहाड़ की यात्रा वगैरह करते हैं तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और यात्रा के समय हम बाउल ले जाते हैं, मतलब कटोरों में कुछ चीज़ रख के खाने के लिए ले जाते हैं और राम सिया कहते हुए जाते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए केदारनाथ की यात्रा करने गए तो डंडा लेकर चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। डंडा कैसा होना चाहिए? कठोर होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, तभी यात्रा कर सकते हैं आप। और यात्रा में खाने के लिए आपके पास एक कटोरा होना चाहिए, उसमें कुछ सामान हो जिसे खा सकें भूख लगे तो। और रास्ते में सिया और राम कहते हुए जाइए, ठीक है, और कीर्तन करते हुए जाइए। इस प्रकार से आपको ये स्टोरी बना लेनी है। स्टोरी बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट लगता है। मैं सभी की स्टोरी इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि आप में ये आदत डेवलप हो, ठीक है। याद करने की आदत, स्टोरी फॉर्मेशन करने की आदत आप में डेवलप हो, ना कि मुझ में, ठीक है। अगला जो राज्य हम देखते हैं असम। असम में जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो हैं बिहू, नट पूजा, कली गोपाल, नागा नृत्य। अब देखिए जो नागा नृत्य है आप ये मत समझ लीजिए कि ये नागालैंड से संबंधित है। नागा नृत्य अगर कहीं भी आता है प्रश्न में तो उसका ऑप्शन असम होगा, ठीक है। अंकिया नाट नृत्य। और अगला है बिछुआ। ये जो लोक नृत्य थे वो हमने पढ़े थे असम के। अब हम देखते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर में है राखाल, नटरास, महारास और रौखत। ये सब मणिपुर के लोक नृत्य हैं। अगले राज्यों के लोक नृत्यों को देखें तो हम मेघालय में आता है लाहो। मेघालय में कौन सा है? लाहो, बांग्ला, नोंगक्रेम। वहीं अरुणाचल प्रदेश में देखिए, ये अरुणाचल का ये महत्वपूर्ण है, मुखौटा नृत्य और युद्ध नृत्य। इन दोनों को आप याद में रखना। और अगला जो राज्य है हमारा नागालैंड में जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनका है चोंगबा नाम, और खेबा नृत्य, नीम नृत्य, नुरालीम नृत्य, रंगमा नृत्य। कौन कौन से हैं? चोंगबा, खेबा, नीम, नुराली और रंगमा। ये रा है, रंगमा। आगे देखते हैं। देखिए मिजोरम के देखते हैं। मिजोरम में है पाखू पिला, खानट्टम, चेरोकान और चोंगलेजोन। ये मिजोरम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक आता है पैका लोक नृत्य, अया नृत्य, मुड़री नृत्य, मयूरभंज छऊ। देखिए छऊ का तीसरा प्रकार यहाँ पर आ गया। पश्चिम बंगाल में हमने पढ़ा था पुरुलिया छऊ, और झारखंड में पढ़ा था सरायकेला छऊ, और उड़ीसा में क्या है? मयूरभंज छऊ। डंडा जात्रा उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य है। मयूरभंज छऊ ये भी प्रमुख लोक नृत्य है, और पैका, ये 3 यहाँ के बहुत प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे देखते हैं हम छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? उसमें है नवारानी, पंडवानी, कर्मा, दिवारी, टपाली, ककसार, पंथी नृत्य, सरहुल नृत्य, यक्षगान। देखिए यक्षगान यहाँ पर भी है और कर्नाटक में भी है। आपको कर्नाटक में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वहाँ पर भी यक्षगान प्रमुख लोक नृत्य है, ठीक है। गेड़ी छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए महाराष्ट्र के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? महाराष्ट्र का एक है लावनी, ये सभी को पता होगा। नकटा, कोली, गौरीचा, तमाशा नृत्य, लेजम नृत्य और पोबड़ा नृत्य। ये सभी नृत्य जो हैं वो महाराष्ट्र से संबंधित हैं। अगला जो प्रमुख लोक नृत्य है गुजरात का, तो गुजरात में गरबा आपको पता ही होगा, डांडिया, गरबा और डांडिया, टप्पा, भवई, लास्या और टिप्पानी, ये गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्यों की बात करें तो यहाँ पर यक्षगान, इससे पहले भी मैंने एक बार यक्षगान का नाम लिया है। वो कहाँ लिया था? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का भी प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान है। कुनीता, करगा नृत्य, ठीक है।
लांबी नृत्य, वीरगास्य नृत्य, ये सभी कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। केरल के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? तो उसमें है काली अट्टम, चकयार कुथु, कोक्काली, परचाकाली, पदयानी, कोई कोट्टकीली, कोई कोट्टिकली, कई कोट्टिकली। ठीक है, इसको मुझे पढ़ने में थोड़ी परेशानी हो रही है, आप पढ़ लेना। तो देखिए, जो साउथ इंडिया के जो भी नाम होंगे लोक नृत्य से संबंधित एवं अन्य, वो कुछ इस प्रकार के होंगे। तो आप उसमें डिसाइड कर लेना कि साउथ इंडिया के ही किसी राज्य से हैं। जैसे देखिए, तमिलनाडु भी साउथ इंडिया में आता है, तो अट्टम, कुथु, कोट्टम, इस प्रकार के नाम साउथ इंडिया में ज़्यादा आते हैं। तो मली अट्टम जो है तमिलनाडु से संबंधित है, कुम्भी नृत्य भी तमिलनाडु से, कोलट्टम ये भी तमिलनाडु से संबंधित है, कावड़ी नृत्य, ये प्रमुख जो लोक नृत्य हैं वो तमिलनाडु से संबंधित हैं। आगे राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख लोक नृत्य हैं घंटा मर्दाला, ठीक है, और दूसरा है कुम्भी नृत्य, सिद्धि माधुरी और छड़ी नृत्य। ये प्रमुख जो लोक नृत्य हैं वो सब कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। देखिए, गोवा में कौन सा नृत्य है? तरंगमेल, गोवा का नृत्य है तरंगमेल, प्रमुख लोक नृत्य है। और लद्दाख में है जाब्रो। सिंघी छाम नृत्य, ये है सिक्किम से संबंधित नृत्य है। ये आपसे एक सवाल है, देखिए आपसे एक सवाल ये है कि कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मैंने इस टॉपिक में आपको पढ़ाया है। मैं देखता हूँ आपने कितने ध्यान से ये वीडियो देखी है, और इसी के साथ आपने जो भारत के प्रमुख लोक नृत्य हैं राज्यों के, उन सबको कवर कर लिया है। और मुझे लगता है कि इस टॉपिक से जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपके नहीं छूटेंगे, इतना मुझे पता है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना और इस कालबेलिया नृत्य का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। मिलता हूं मैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको वीडियो को लाइक करें तथा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।